जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। पंजाब में आने वाले चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी द्वारा चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 3 अहम घोषणाएं की गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के लोग बिजली के बिलों से बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनने पर हर परिवार को 300 यूनिट तक की बिजली फ्री देगा और जितने भी पुराने डोमेस्टिक बिल बकाया हैं उन्हें माफ किया जाएगा और पंजाब में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कैप्टन सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें कैप्टन सरकार की तरह 5 साल नहीं लगेंगे, बल्कि उनकी सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। हालांकि 24 घंटे बिजली देने में 3 से 4 साल का समय जरूर लग सकता है। इन घोषणाओं को लेकर अब दूसरी सियासी पार्टियों ने केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को फेल मॉडल बताकर तंज कसा और अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। और जितने दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन सबको, पंजाब के सभी लोगों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़े मुद्दे पे बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं करने जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन घोषणाओं से पंजाब के लोगों को और खासकर महिलाओं को बेहद खुशी होगी। जैसा भी मेरे भाई भगवंत मान ने बताया, पूरे देश में लगभग सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिलती है। क्यों? पंजाब के अंदर बिजली बनती है, पंजाब अपनी बिजली बनाता है। जितनी बिजली पंजाब को चाहिए उससे ज्यादा बिजली पंजाब बनाता है। उसके बावजूद सबसे महंगी बिजली पूरे देश में पंजाब में क्यों मिलती है? दिल्ली में हम बिजली नहीं बनाते, जरा सी भी बिजली नहीं बनती दिल्ली में। सारी बिजली हम दूसरे राज्यों से खरीदते हैं। उसके बावजूद भी पूरे देश में लगभग सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। पंजाब में बिजली महंगी क्यों है? क्योंकि बिजली कंपनियों में और पंजाब के सरकारी सत्ता में गंदी साठगांठ है और इस साठगांठ की, गंदी साठगांठ की वजह से पंजाब के अंदर बिजली महंगी है। इस साठगांठ को खत्म करना है और अगर ये साठगांठ खत्म हो गई और इन बिजली कंपनियों को हमने ठीक कर दिया तो जैसे दिल्ली के अंदर सबसे सस्ती बिजली है, वैसे ही पंजाब के अंदर भी सबसे सस्ती बिजली हो सकती है। पिछले 1 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 1-1.5 साल से भगवंत मान जी के, चीमा साहब के नेतृत्व के अंदर हमारे एमएलए हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने पार्टी के लोग हैं, 1-1.5 साल से पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं कि बिजली सस्ती करो, बिजली सस्ती करो, बिजली सस्ती करो। कितने धरने करे, कितने प्रदर्शन करे, गांव-गांव के अंदर लोगों के बीच में गए, लोगों की समस्याएं सुनी। लोग पंजाब में बहुत दुखी हैं, हर जगह दुखी हैं। अमृतसर में कैंप लगाए, जलंधर हो, बठिंडा हो, लुधियाना हो, पठानकोट हो, ऊपर से ले लो, नीचे से ले लो, हर शहर के लोग बिजली से परेशान हैं। आप पिंडों में चले जाओ, हर पिंड के लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं। उस दिन भगवंत जी मुझे बता रहे थे, इनका फोन आया एक दिन मेरे पास, गला रोने का सा बना हुआ था इनका। इन्होंने बताया एक गरीब आदमी, उसके घर में एक पंखा और 2 बल्ब, एक पंखा 2 बल्ब, उसके 50,900 रुपए का बिल आया हुआ है उसका। वो बेचारा भर नहीं पाया।
उसकी बिजली काट के चले गए, अब वो कैसे जिएगा? आज बिना बिजली के कोई आदमी कैसे जी सकता है? और सबसे ज्यादा दुखी महिलाएं हैं। क्यों? एक आदमी नौकरी करता है, बिजनेस करता है, दुकान चलाता है, पूरा महीना कमाता है, कमा के घर आके अपनी बीवी के हाथ में पैसे रख देता है और पूरा महीना खर्चा अपना घर बीवी को चलाना पड़ता है, महिला को चलाना पड़ता है, हमारी बहन माताओं को चलाना पड़ता है। कई कई घर ऐसे हैं, महिलाओं ने बताया जी हमारा महीने का आधे से ज्यादा पैसा बिजली के बिल में चला जाता है। अब कहां से खाएंगे, कहां से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे काम चलेगा? सबसे ज्यादा दुखी इस बात से महिलाएं हैं। तो जिस तरह से दिल्ली 2013 में जब पहली बार हम दिल्ली में चुनाव लड़े थे, दिल्ली में भी यही हालत थी। लोगों के अनाप शनाप बिजली के बिल आते थे, किसी के 50,000, किसी का 1 लाख। लोग अपने बिजली के बिलों से परेशान थे। उस वक्त की सरकार और बिजली कंपनियों में सांठगांठ थी, जैसे पंजाब में वैसी वहां सांठगांठ थी। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज यूनियन लुधियाना की कार्यकारिणी कमेटी के ओहदेदार विक्की जुनेजा, जिला PSMSU लुधियाना प्रधान रंजीत सिंह आदि की अगुवाई में दफ्तर सिविल सर्जन लुधियाना में धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके विशेष तौर पर सूबे के जनरल सकत्तर मनदीप सिंह सिद्धू आदि ने शिरकत करते हुए मुलाजिमों को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब सरकार के अलग अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारी लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन कर रही है, किंतु सरकार टस से मस नहीं हो रही। आगे उन्होंने कहा कि अगर सरकार द्वारा उनकी मांगों को नहीं माना गया तो कलम छोड़ ऑनलाइन काम बंद करके चक्का जाम कर देंगे। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੇ PWD ਤੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ आम जनता दी जिहड़े दुख तकलीफां दस के उन्होंने कहा भी साडे नाल मीटिंग करो, विचार करो, पर सरकार ने साडी एक नहीं सुनी है। कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। श्री सिद्धपीठ श्री दंडी स्वामी मंदिर में मंगलवार को आंखों का फ्री कैंप लुधियाना की दीपक हॉस्पिटल के सहयोग के साथ पंडित राजकुमार शर्मा की अध्यक्षता में लगाया गया। इस कैंप में दीपक हॉस्पिटल से आंखों के माहिर डॉक्टरों द्वारा मरीजों की जाँच की गई, जिसमें उनका चेकअप किया गया और जिन मरीजों का ऑपरेशन होना होगा उनका सिद्धपीठ मंदिर द्वारा फ्री ऑपरेशन और इलाज करवाया जाएगा। यह कैंप मंगलवार को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चला, जिसमें 100 से ज्यादा मरीजों को चेक किया गया और 35 से अधिक लोगों को ऑपरेशन की तारीख दी गई, जिसमें मुख्य रूप से श्री राम शरणम, सिविल लाइन से श्री अश्विनी बेदी, आशु शर्मा आदि मौजूद रहे। श्री महाराज जी की अपार कृपा से यहाँ पर हर वर्ष वैसे तो 2 कैंप लगते हैं, लेकिन कुछ कोरोना की वजह से जहाँ पर कैंपों को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन महाराज जी ने कोई दीपक हॉस्पिटल के वहाँ के जो सेवारत हैं ट्रस्टीगण श्रीमान श्री शिव कुमार जी एवं अनंत जो इतने भी ट्रस्टीगण हैं, वहाँ पर चर्चा हुई भी आँखों का कैंप लगाया जाए। कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब युवा विकास बोर्ड के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह बिंद्रा ने आज लुधियाना के रखबाग में स्थानीय शूटिंग रेंज में एक इंटर सर्कल शूटिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन करने के बाद पंजाब युवा विकास बोर्ड के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह बिंद्रा ने कहा कि यह टूर्नामेंट मिशन तंदुरुस्त पंजाब के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। सुखविंदर सिंह बिंद्रा ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार इस तरह के टूर्नामेंटों द्वारा युवाओं को तैयार करने पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके और अपने राज्य और परिवार को गौरव महसूस करा सके। देखो आज टूर्नामेंट चल रहा है इंटर सर्कल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, जिंदे च बहुत सारे प्लेयर्स ने आके भाग लिया और असी देख रहे हैं कि बच्चों दे विच कितना जज्बा है
कोई 3 साल तो प्रैक्टिस करता है, कोई 5 साल तो करता है। मैं हुणे एक प्लेयर नूं मिलिया, बीइंग अ हैंडीकैप्ड, ही इज़ अ स्टेट लैवल चैंपीयन और 3 साल तो वो लगातार इस गेम नूं कर रहे हैं। मैनू भी गेम खेलण का बड़ा शौक सी, अज मैनू भी चांस मिलिया ये शूटिंग रेंज ते आउण दा। मैं भी एक तो शॉट्स ला के देखे, पर बहुत एक टैक्नीकल गेम है कि जिहड़ी मैं देखदा, क्योंकि ना कोई भी चीज़ तुसीं करनी होवे तुहानूं एक गोल चाहिदा ते दिस गेम इज़ मेनली फॉर द गोल। जे साडा गोल क्लीयर है तो आपां लाइफ दे विच आपां हमेशा हिट करदे ही करदे आ। ते मैं सारे यूथ नूं मैं यही कहूँगा कि पंजाब सरकार, साडा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਪੋਰਟਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, और ਜਿਹੜੇ 3 ਬੱਚੇ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੇਮਸ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੇਮ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ 30, 40, 50 जिन्ने भी स्पोर्ट्समैन होंगे ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ प्रमोट और गेम्स ਨੂੰ भी करेंगे। कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। राज्य में कांग्रेस की सरकार के मात्र 6 महीने बचे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव के दौरान किए गए अपने वादों को सरकार पूरा नहीं कर पाई है, जिसको लेकर किसी न किसी विभाग की तरफ से रोष प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। और इसके चलते आज पन बस कर्मचारियों द्वारा बस स्टैंड पर हड़ताल कर प्रदर्शन किया गया ताकि राज्य सरकार उनकी लंबित मांगों को पूरा करे। दूसरी ओर श्री मुक्तसर साहिब में भी पन बस कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई तथा बहुत देर तक चक्का जाम किया गया। इस संबंधी जब प्रदर्शनकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से वह बतौर ठेका मुलाजिम काम करे, लेकिन सरकार मीटिंग होने के बावजूद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। और उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा ना किया गया तो आने वाले समय में संघर्ष को और तेज किया जाएगा। प्रतापपुर ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇ ਪਨ ਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 18 ਡਿਪੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, 2 ਸਬ ਡਿਪੂ ਪਾ ਕੇ 20 ਡਿਪੂ ਬਣਦੇ ਨੇ, 9 ਡਿਪੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ PRTC ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ 27 ਡਿਪੂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਪੂ ਟਾਈਮ ਨੇ 6 ਟਾਈਮ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 6 ਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤੇ 1 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਡਿਪੂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 7 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ CD ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ। पठानकोट से आलोक कुमार और श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। पंजाब भर में लंबे समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे सफाई कर्मचारियों को पक्का करने के मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह से झूठ बोलने वाले राजकुमार वेरका के घर को आम आदमी पार्टी ने घेर लिया है। इस बात का खुलासा करते हुए आज यहां पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि अन्य सभी वर्गों की तरह कैप्टन सरकार को भी हर समय झूठ बोलकर सफाई कर्मचारियों को गुमराह नहीं करना चाहिए। चीमा ने कहा कि कुछ दिन पहले राजकुमार वेरका ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की थी और सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की घोषणा की थी, जो झूठ की गठरी साबित हुई थी। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने अभी तक इन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कोई नीति नहीं बनाई है और न ही पंजाब कैबिनेट में इस पर विचार किया है। ऐसे में राजकुमार वेरका सिर्फ वोट की राजनीति कर राज्य भर के सफाई कर्मचारियों को पागल करने की कोशिश कर रहे हैं। अकाली दल जिहड़ा ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਫ ਸਭੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇਗੇ, ਸੋ ਇਹ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇਗੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ कोई ना कोई नवी महामारी आ सकती है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी कैप्टन साहब जिम्मेदार होंगे। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। जंडियाला गुरु के दाना मंडी के बाहर 3 कृषि कानूनों को लेकर और बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर और किसानों को 8 घंटे बिजली न मिलने के कारण आज किसान मजदूर संघर्ष की ओर से दाना मंडी के बाहर जीटी रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका गया। इसको लेकर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बिजली संबंधी शिकायतों को लेकर 30 जून को चीफ बॉर्डर जोन पावरकॉम का घेराव किया जाएगा और 5 जुलाई को अमृतसर से दिल्ली जाने को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। बोलता जी आज असी जोन टांगरा की मीटिंग करने तो बाद इत्थे जंडियाला गुरु दे विच वड्डी सड़क ते आके मोदी सरकार ते कैप्टन सरकार की अर्थी साड़ी आ हसबे मूल जो दिल्ली मोर्चा चल रहा भी खेती कानून रद्द कराओ, आ जड़ियाँ उहदे नाल जुड़ियां हुई मंगां, पेट्रोल डीजल दी जड़ियां कीमतां वधाईयां जांदियां उहदे खिलाफ भी आवाज़ चक्की गई आ। इहदे नाल दी नाल जिहड़ा पंजाब दे विच बिजली दा संकट पैदा हो गया वा, जिवें जिहड़े समझौते प्राइवेट थर्मल प्लांटां नाल कीते सी, कैप्टन साहब कहंदे सी भी असीं ओह जिहड़े समझौते और रद्द करने आ, जिन्ना करके पंजाब दा 19,000 करोड़ रुपया सालाना देना पै रहा, जिहदे तो 6,000 करोड़ रुपया बगैर बिजली खरीदे जड़ा वो देना पै रहा। जंडियाला गुरु से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। फिरोजपुर पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के 5 लोगों को काबू कर उनसे 2 चोरी की मोटरसाइकिल और तेजधार हथियार बरामद किए हैं। फिरोजपुर के एसएसपी भगीरथ सिंह मीना ने बताया कि हल्का गुरु हर सहाय की पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर जब रोक कर तलाशी ली गई तो 2 चोरी किए गए मोटरसाइकिल और तेजधार हथियार बरामद किए गए और जिसके साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि इनका रिमांड लिया जाएगा और इनसे और कई खुलासे होने की संभावना है। 26 तारीख को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। सानू एक इतलाह मिली सी कि कुछ बंदे हैगे जो लुट्टा खवा करने के आदि हैगे। साड़ी CIA टीम और लखों के बहराम की पुलिस ने उद्दड़ मंडी तो गुरुवार साहिब वाल जांदी सड़क नहर के किनारे नाका लगा हुआ सी, तो ये सारी गैंग उत्थों से निकल रही सी। इन्होंने रोकने का इशारा किया तो असी मौके तो 5 बंदे अरेस्ट कर लिए, लेकिन 6 बंदे उत्थों से भजन दे विच कामयाब हो गए सी। मौके पे जो 2 मोटरसाइकिल 2 कापे और 3 राड़ा असी रिकवर की हैगी। जो मोटरसाइकिल रिकवर किए हैगे वो भी चोरी दे मोटरसाइकिल हैगे। जो 5 बंदे असी रिकवर किए हैगे उन्हों के नाम गुरविंदर सिंह हैगा एक का नाम, दूजा अमरजीत सिंह हैगा पुत्र रतन सिंह, तीजा भी अमरजीत सिंह है पुत्र डड्डू, चौथा युवराज सिंह और 5वां करमजीत सिंह। ये गुरु हरसाई और जलालाबाद एरिया के रहने वाले हैगे। बाकी 6 जो अक्यूज हैगे वो अभी फरार हैगे। उहदे विच बाकी 3 तो साढ़े फिरोजपुर के हैगे, एक मुक्तसर का हैगा और एक जलालाबाद का हैगा। इन्होंने साढ़े फिरोजपुर की हुण तक 7 वारदात मन्नी हैगी जो इन्होंने की हैगी। 7 वारदात दे विच असी ऑलरेडी FIR दर्ज की हुई हैगी। पहली हैगी पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच पिंज पोजोके से 2,30,000 रुपये की खो की सी। उसकी मई में असी FIR ममदोड़ थाने दे विच दर्ज हैगी। दूजी वारदात हैगी जो भारत फाइनेंस कंपनी के किस्ता इकट्ठा करने वाला बंदा सी, उदे कोलों इन्होंने 80,000 रुपये की लूट की सी। ये भी मुकदमा 20 अगस्त 2020 का गुरुवार साहिब थाने दे विच दर्ज हैगा। तीसरी वारदात HP पेट्रोल पंप पिंड जीवा राय तो 68,000 रुपये की खो की सी। इसका मुकदमा 3 जून 2021 का थाना गुरुवार साहिब दे विच दर्ज हैगा। चौथी वारदात है पिंड बस्तियाँ बोड़ियाँ तो इन्होंने 87,000 की खो की सी। उसका 13 जुलाई 2020 का थाना गुरुवार साहिब दे विच मुकदमा दर्ज हैगा। 5वीं वारदात जो इन्होंने मन्नी है HP अनमोल फिलिंग स्टेशन से 1 जून 2021 को 15,300 रुपये की खो की सी। उसका थाना लखों के बहराम में मुकदमा दर्ज हैगा। छठी हैगी अन्नपूर्णा फाइनेंस कंपनी वालों से इन्होंने 35,000 रुपये की खो की सी। उसका मुकदमा जून 14 का थाना लखों के बहराम दर्ज हैगा।
फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। गुरदासपुर के गांव विला की एक ऐसी बदकिस्मत मां है जिसने 27 साल पहले कई धार्मिक स्थलों पर अपने बेटे की जिंदगी की मन्नत मांगी थी, लेकिन इस बदकिस्मत मां को शायद यह नहीं पता होगा कि उसके बेटे की हड्डियां दोबारा उसकी गोद में पड़ेगी और अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगेगी। चाचा प्रभजीत सिंह और छोटे भाई लवप्रीत सिंह ने बताया कि 2 साल पहले अपने पिता की मृत्यु के बाद जुगबीर सिंह ने पिता की जगह नौकरी कर ली और उसके बाद गाँव की एक लड़की बलविंदर कौर ने अपनी मां मलकीत कौर के साथ मिलकर जगबीर सिंह को प्रेम जाल में फंसा लिया और उसे ब्लैकमेल करके परेशान करना शुरू कर दिया। जगबीर उनसे तंग आ गया और एक दिन सल्फास निकलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दरखास्त दिंदे ने कि साडा जिहड़ा लड़का आ इहदी मदर ਵੱਲੋਂ दरखास्त ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 306 IPC ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਅਸਥੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਉਹ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਛਦਾਈ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਆਖਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਤੇ ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਉਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਘਰ ਮੁੱਦਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ 2 ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਾਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਭਗੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਕੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ? ਤੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਪਲਸਤਰ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਇਕੱਲੇ 'ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਾਬੂ। ਅਸਥੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਅਸਥੀਆਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਸਥੀਆਂ? ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਰਲੀ ਭੁਗਤਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? ਵਧੀਕੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਇਕੱਲੀਆਂ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਗੋਂ ਆਂਢੋ ਗੁਆਂਢੋ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਨ। ਕਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ 3-4 ਕੇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ कर चुकी हैं। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। जय जिनेंद्र।